चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में चालू है, अभी वर्तमान क्लास चल रही है धातु और धातु वाला, जो कि उसमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ा दिया गया है और कुछ बाकी है। तो आइए कहाँ से बाकी है वहाँ से हम लोग चलते हैं। इसमें आपको वीडियो में दे दिया गया है, एक आता है बिहार बोर्ड में, खनिज किसे कहते हैं। हेलो, खनिज क्या होता है, प्रगलन किसे कहते हैं, अया से क्या होता है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला आपको करवा दिया गया है ना। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला देखिए वीडियो हो गया है, इसका बना दिया गया, पढ़ा दिया गया है। ये वाला कार्बन द्वारा अवकरण ये सबको हो चुका है। एल्यूमिनियम द्वारा अवकरण ये भी आपका हो गया है। ये वाला होगा, यहाँ से स्टार्ट है। तो आइए हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें कहता क्या है, कहता क्या है, कहता है क्या कि जो धातु क्रियाशील श्रेणी के ऊपरी भाग में आता है, क्रियाशील श्रेणी के ऊपरी भाग की बात कर रहा है। कहाँ की बात कर रहा है? इसमें एक इसमें है पोटेशियम कैल्शियम, वहाँ पर दिया गया है ना, कि सबसे कम क्रियाशील कण है और सबसे अधिक क्रियाशील कौन वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो धातु क्रियाशील श्रेणी के ऊपरी भाग में होती है और उन धातु के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके धातु को कुछ किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। कौन सी करके? तो बोलेंगे कि क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके। जैसे में देखिए इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयास करेंगे। जैसे में सोडियम क्लोराइड यहाँ द्रवित, क्यों देखो कहा क्या रहा है यहाँ पे, कहता है कुछ कि उन धातु के द्रवित ऑक्साइड कह रहा है। तो यहाँ पर द्रवित मतलब द्रव अवस्था में द्रव हो जाएगा, ये वाला द्रव। आप देखिए ये तो बाकी तो आता सोडियम आयन, सोडियम पर आयन होगा तो क्या, धन आयन, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और प्लस, प्लस क्या हो जाएगा क्लोरीन पर, नेगेटिव चार्ज है ना। फर्स्ट में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ भी, तब तो बैलेंस में होगा। अगर 2 नहीं कीजिएगा तो फिर देखने में ठीक ना लगेगा, तो फिर अनबैलेंस में है ना। आप देखिए क्या, देखिए 2 क्लोरीन आयन, आयन क्या, धन की ऋण, नेगेटिव आयन। और रिएक्शन आप देखिए क्लोरीन, यहाँ पर कितना होगा Cl2 और फिर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना होगा। ये देखिए ये जो है क्लास, हाँ क्या, हाँ एनोड पर, एनोड के मतलब क्या, प्लस या माइनस, एनोड के मतलब क्या, प्लस। ये देखिए क्लास 10 के केमिस्ट्री है ना, बात समझ में आ रही। तो आप लोग ध्यान देने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, दे न रहे हैं, देंगे 2025 में बिहार बोर्ड के, है ना, उसके लिए। और देखिए इसके बाद ये आपका काम हो गया किसका, क्लोरीन आयन का। अब काम करना है तो सोडियम, तो 2 सोडियम और पॉजिटिव आयन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और रिएक्शन 2 सोडियम, लेकिन हाँ 2 सोडियम आयन प्लस की माइनस, तो हाँ यहीं पर कर दीजिए। क्या हो जाएगा इसको, कैथोड, क्या हो जाएगा, कैथोड पर। अब इसके बाद देखिए क्या बनेगा, तो इसके बाद बनेगा 2NaCl और फिर रिएक्शन, यहाँ पे लिखा आएगा वैद्युत, क्यों किसको कुछ ही कर रहे हैं, वैद्युत मतलब कहीं न कहीं टूटेगा ही, कहीं न कहीं क्या होगा, वो टूटेगा वो। तो इसको तोड़ के क्या बनेगा, यहाँ कर दीजिए अपघटन, बनेगा देखिए 2 और प्लस
Cl2, यही ना बनेगा। हाँ Cl, और इसमें कुछ चार्ज यहाँ दे कि छोड़ दे, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा यहाँ पे ही देखना है, 2 मिनट। NaCl, NaCl, 2Na, चलो ठीक है। नहीं, इसको हम लोग क्या किए, वैद्युत इसको हम लोग तोड़े हैं। किसको तोड़े हैं, NaCl को। तो क्या निकल करके आया, 2Na प्लस Cl2। ऐसा ऐसा बहुत सारा है ना, यहाँ नेगेटिव। तो इसके आगे एक और लिया जाए इसमें, ऐसा ऐसा बहुत सारा होता है ना। आप इसको कर लेंगे, देखिए देते होमवर्क में हम, देखिए होमवर्क यहाँ पर देते हैं। ऐसे इसको तोड़ लीजिएगा, किस में टूटेगा ही, वैद्युत अपघटन में, है ना। दराब से पहले इसको दराब में देखो हम कर देते हैं, होमवर्क एगो दे देते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड Al2O3 को एगो, इतना को आप लोग घर से कर लीजिएगा। द्रव द्रव देखते हैं इसको कौन कौन, इतना जो कर लिया इतना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही तो होगा ये वाला, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। उसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। होमवर्क हम बहुत देते हैं, पता होना चाहिए। और पता है, देखिए अभी वर्तमान में कल बारिश हुआ था, पता है। और कल आंधी तूफान इतना आया कि कुछ आदमी घायल भी हो गया, 35 आदमी। उसमें कितना का मृत्यु भी हो चुका है, क्या गो के, कोई 2 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है ना। लेकिन उसमें शायद 7 का मृत्यु हुआ है। मार्केट लगता है इधर बगल में, है ना, पता है, मंगर बाजार को लगता है। सोचिए कि 1 घंटा में ना जाने कब कहाँ, देखिए इंसान सब्जी बेचने वाला था, सोचिए कितना गरीब इंसान था। इसीलिए ना जाने कब किसको क्या हो जाएगा। क्या आया पानी, 1 घंटा ज़्यादा आया होगा पानी, आंधी तूफान 1 घंटा समय लगा होगा। लेकिन आप लोग का कोई दिक्कत नहीं हुआ जाने में, पहुंच गए थे ना। हम अच्छा टाइम पर छुट्टी दिए थे, क्योंकि देखो बात, देखो हर चीज़ में है ना, पढ़ाई कम करो बट अपने को बॉडी को संतुलन बनाए रखो और स्वस्थ रहो। 2 अक्षर कम पढ़ेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉडी अगर बढ़िया रहेगा, हम अगर बढ़िया, तो बस पूरा दुनिया हमारे लिए भी बढ़िया है। और अगर हम ही अगर परेशान है, दिक्कत है, तो दुनिया को फिर क्या देखेंगे हम, फिर भी दिक्कत है। इसलिए आप लोग ऐसे ऐसे घटना से बच कर रहे हैं। अगर जब भी अगर बारिश हो, या जब भी अगर कभी कभी मतलब कि मलक मारता है वो, है ना, बिजली कड़कती है कभी कभी, तो उससे बच कर रहे हैं। अगर किसी के अगर घर में अगर मोबाइल वगैरह है, तो उसको बंद करके रखें कुछ पल के लिए, बस समझ में आ रही है। और उसके बाद जैसे अगर पानी छूट जाती है, बारिश होना बंद, तो एक बार थोड़ा सा फैमिली के पास फ़ोन कर लीजिए, क्या कहीं नुकसान तो नहीं ना पहुंचा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। लेकिन कल के वज्रपात की वजह से बहुत ज़बरदस्त घटना हो चुकी है, बस समझ में आ रहा है। ऐसे मैं बहुत सारा कल एम्बुलेंस गया था, बहुत स्पीड में जा रही थी कल एम्बुलेंस, अगर वो धक्का भी लगता तो रात बद हो जाता। लेकिन देखिए कोई भी जब घटना घटे ना, तो उतना भी बाएं में नहीं चलना चाहिए, ये मैं कहता हूँ। क्योंकि अब अगला का तो हुए किया, अब बाएं में जाएंगे तो आपको भी ना हो जाए। जो हुआ सो हुआ, आप अपना आराम से जाइए, है ना। क्योंकि जल्दीबाजी में कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा फिर। इसलिए भाई लोग आप लोग बच के रहें, क्योंकि ये मौसम में थोड़ा सा आंधी तूफान चक्रवात के, सुनामी के, तो आप लोग तो समुद्र किनारे है नहीं, सुनामी आपके पास आएगा। सुनामी कहाँ आता है, ये आपका रहा कल का न्यूज वाला घटना, ऐसा ऐसा रहा, बस समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, सर जानेंगे। देखिए जान के आप कुछ करेंगे नहीं, बट क्या होगा ना, आप बचने से बचेंगे। बचने से बचना है कि नहीं बचना है, बचने से बचना है, बचने से बचना है कि मरने से बचना है। ओहो, कोई बच्चा बोल रहा है बचने से मरना है, कोई बोल रहा है मरने से बचना है। चलो ठीक है। अब क्या पढ़ना है, अशुद्ध धातु का शोधन। पहला हम क्या है, वैद्युत अपघटन द्वारा। देखो
ये अशुद्ध धातु को हम क्या करेंगे, शोधन करेंगे, लेकिन किसके द्वारा, तो वैद्युत अपघटन के द्वारा। कहता है कि वैद्युत अपघटन के द्वारा शोधन करने के लिए अशुद्ध धातु को एनोड एवं शुद्ध धातु के प्लेट को कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर जो अशुद्ध धातु है, कौन धातु है, जो अगर अशुद्ध धातु है उसको कहाँ रख रहे हैं हम लोग, एनोड पर। कहाँ रख रहे हैं, एनोड मतलब कुछ होता है प्लस, लेकिन शुद्ध धातु की प्लेट को कहाँ रख रहे हैं, लेकिन अगर शुद्ध जो धातु उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं, कैथोड मतलब कुछ होता है माइनस। इतना में इस्तेमाल किया जाता है धातु के एक लवण का विलयन वैद्युत अपघटन का कार्य करता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड शुद्ध धातु निकाल कर विलयन में जाती है। देखिए, शुद्ध धातु निकल कर कहाँ जा रहा है, और देखिए कहाँ से, तो करने पर एनोड से शुद्ध धातु निकल कहाँ जा रहा है, विलयन में। कहाँ जा रहा है, विलयन में, और विलयन में से उतना ही शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित हो जाती है। देखिए, अब विलयन में से उतना ही शुद्ध धातु यहाँ कैथोड होगा, वो क्या है, उतना ही शुद्ध धातु कैथोड पर इकट्ठा हो जाती है। उतना होता है इकट्ठा जितना कि विलय अपद्रव विलयन चले जाते हैं। जबकि अविलय अपद्रव मतलब कुछ बताए थे, अशुद्ध पदार्थ, इसका मतलब बताया गया है, इसका मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। कौन पदार्थ, मतलब शुद्ध नहीं है। कहता है कि एनोड के नीचे पेंदी के एकल हो जाते हैं। एकल मतलब कुछ एकत्र होना चाहिए, एकत्र हो जाते हैं। कुछ हो जाते हैं एकत्र, मतलब वो जमा हो जाते हैं, है ना। जो एनोड मड कहलाता है, जो क्या कहलाता है, इसका कुछ इमेज वगैरह होगा, है ना, तो वो वाला बना लीजिएगा इसको इमेज में, ठीक है। बाकायदा को खास भारी बात नहीं है, ठीक है। ऐसे ही वाला आता है, बाकी नीचे आप लोग कर लीजिएगा उतना। आगे आइए, क्या इसमें कह रहा है, ये धातुओं का। देखिए जी, एक बात और सीख लीजिए, ये देखिए आता है बोर्ड में, ध्यान देंगे, आप पे फोकस करेंगे। आप अगर अभी हम शुरुआत जब किए थे, इसके पहले अगर नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जो पढ़ाएंगे उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए आपको क्या पढ़ाएंगे, ये वाला पूछा है, पता है क्या पूछा है ये वाला, इतना बार देखी लेकिन पता नहीं है क्या पूछा है ये वाला, तो पता नहीं लोग कैसे कैसे होते हैं। देखिए पॉइंट क्या है वो, देखिए देखिए पॉइंट क्या है, क्या बनाएंगे पता है, अभी हम क्या बनाएंगे, धातु कर्म, हाँ धातु कर्म का, धातु कर्म में अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। इसका सवाल पता है कैसे पूछा बिहार बोर्ड में, ऐसे, हाँ, धातु कर्म में अयस्कों से धातु का, हाँ ने निष्कर्षण, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आया है बहुत बार, ऐसे ही वाला पूछा है 2000, ये वाला सवाल आया है बाबू 2019 में। तो आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे। ये कोनो भारी नहीं है, बहुत इजी है, क्या है ना, बहुत हल्का है। देखिए हल्का क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू अयस्क। आप देखिए अयस्क जो है, देखिए 3 गो इसका क्रियाशील समूह है, कै गो है, 3 गो क्रियाशील समूह, 3 गो क्या है, क्रियाशील समूह। देखिए कौन कौन है 3 गो, जानेंगे। देखिए 3 गो कौन कौन है, एक होता है, एक क्या होता है पहला में,
अति क्रियाशील, अति क्रियाशील। फिर होता है मंद क्रियाशील, मंद क्रियाशील। फिर होता है कम, कम क्रियाशील, काम क्रिया। देखिए अयस्क जो है इसे कितना क्रियाशील समूह में है, यहाँ क्रियाशील समूह भी होगा बट इतना ही अभी लिख रहे हैं। देखिए अति क्रियाशील, मंद क्रियाशील और कम। अब हम लोग चलते हैं अति से। इसको कैसे करेंगे, तो कोची करने पर, तो इसको लिखेंगे वैद्युत, वैद्युत अपघटन करने पर, है ना जी। तो इसको देखिए इसमें हम तुरंत कोची कर दे रहे हैं वैद्युत। तो आपको पता है कि जब भी अगर हम करते हैं ना वैद्युत अपघटन किसी से, तो उससे कुछ होता है कि शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो बताए जो करवाए तो कौन धातु होगा प्राप्त, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। बस इसका काम हो गया, इसका काम इतना ही है, क्योंकि हमको सभी में पता कुछ ही करना है, शुद्ध धातु को प्राप्त करना है, कुछ ही करना है। तो अति क्रियाशील मतलब समझ में आता है, अति 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 क्रियाशील के मतलब क्या होता है, तो जो किसी से क्रिया बहुत जल्दी करता है उसको क्या कहते हैं, अति क्रियाशील। और मंद मतलब धीरे धीरे, और कम मतलब कम, मतलब ना के बराबर एक तरीका से कहिए तो मंद में देखिए क्या होता है। तो इसमें क्या विधि से, दो विधि से, देखिए कौन कौन है ने। तो इसमें वो देखिए देखो कौन कौन, एक होता है, एक होता है कार्बोनेट, कार्बेट की कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क। अब एक होता है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। इसको क्या करेंगे, इस ये दोनों से, मतलब ऐसे, अब ऐसे जाएगा और फिर यहां से नहीं आएगा। अब यहाँ कोची होगा, यहाँ कोची होगा धातु के। तो थोड़ा सा इसको काट दीजिए, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, ताकि देखिए इसको हम, इसको में देखिए सल्फाइड है, इसको हम क्या करने पर मतलब, तो कोची करने पर भार्जन लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जारन भी। तो हम लिखेंगे जारन, काहे कि जारन समझ में आता होगा, जारन झुरी वाला बाल बुतरू को, विद्यार्थियों को। चलो एक क्या है, हो जाएगा निस्तापन, निस्तापन। देखिए तो कार्बोनेट अयस्क को कोची करने पर, तो कार्बोनेट अयस्क को कोची करने पर, निस्तापन करने पर, लेकिन सल्फाइड अयस्क को जारन करने पर। जब ये दोनों को कुछ करेंगे तो क्या होगा प्राप्त, तो प्राप्त होगा धातु, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। अब देखिए अब इसको करवाइए, अब इसको करवाइए किसके द्वारा, अब इसको करवाइए कार्बन या एल्युमिनियम के द्वारा, कार्बन या, तो जब इसको करवाएंगे तो हमको, हाँ कार्बन और एल्युमिनियम के द्वारा, इतना के द्वारा क्या करवाएंगे, अवकरण जब करवाएंगे फिर भी सपना पूरा नहीं होगा, यहाँ पे फिर भी शुद्ध प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त होगा, अशुद्ध। अच्छा क्या अशुद्ध, अशुद्ध अयस्क,
सॉरी अशुद्ध अशुद्ध धातु होगा। ऐसा बात है, अशुद्धे में अशुद्ध हो गया, अशुद्धे में अशुद्ध है न। चलो कोई बात नहीं है, बैठ रहो है न ठीक है तो है। तब अशुद्ध, लेकिन हमको प्राप्त क्या करना है, तो प्राप्त नहीं ना हुआ। अब यहाँ तो हल्का है यार, यहाँ इसको कोची करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, शोधन करेंगे। कोची करने पर, तो भाई शोधन करने पर, कोची करने पर, शोधन करने पर। जब से इसको हम करेंगे शोधन तो हमें क्या होगा, प्राप्त, शुद्ध धातु हो जाएगा प्राप्त। कौन धातु, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, शुद्ध धातु। ये आपका हो गया कौन सी, क्या मंद क्रिया से। देखते हैं मंद क्रिया से, देखते कितना धीरे धीरे किया, देख रहे हैं, मतलब उतना भी धीमा नहीं है, मतलब मीडियम में चलाई। देखिए अब इसी में आइए, इसकी अगर बात अगर किया जाए तो इस किसके द्वारा मतलब करेगा ये, डायरेक्ट क्या, हाँ डायरेक्ट क्या प्राप्त करेगा ये, सल्फाइड, सल्फाइड। और फिर ए पता है, फिर ये पता है यहाँ से कोची होगा, यहाँ से प्राप्त होगा पता है कोची, अशुद्ध, अशुद्ध धातु। अब देखिए अब शुद्ध जब आ गया तो शुद्ध में उसको करना, तो कोची करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए तो जानवे करते हैं, तो कर दीजिए शोधन। कोची करने पर, शोधन करने पर, शोधन, शोधन करने पर। तो बताइए फटाफट क्या निकल करके आएगा, जब इसको करेंगे शोधन तो क्या निकल के आएगा, शुद्ध धातु निकल के आएगा। क्या निकल के आ गया, हमको सभी जगह देखिए लाना था क्या, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। कौन धातु प्राप्त करना है, शुद्ध धातु। देखिए प्राप्त हुआ, कौन धातु, शुद्ध धातु प्राप्त हुआ। यही आपका बिहार बोर्ड में पूछा है 2019 में, 2000, इसलिए बाबू क्लास 10th, ठीक है, फोकस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कहाँ गए मनु सर जी, बहुत दूर चले गए कहाँ, चलो ठीक है। तो इस समझ में आया। देखिए क्या आयास, सबसे पहले आयास को कितने समूह में बांटा गया है, 3 समूह में बांटा गया है, अति क्रियाशील, मंद क्रियाशील, कम क्रियाशील, है ने। चलिए कुछ नहीं, वो से क्या करता है, हम अभी पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है जी, वैद्युत अपघटन करने पर इसमें शुद्ध धातु प्राप्त हुआ, ठीक है। बाकी आपको हम लोग चल रहे थे, देखिए कार्बोनेट है, निष्पाप निषेध, एक बार फिर से इसको दोहरा लिया जाए। तो सबसे पहले आयास के कितने समूह है, 3 समूह, अति क्रियाशील, मंद क्रियाशील और कम क्रियाशील। कौन कौन, अति क्रियाशील, मंद क्रियाशील और कम क्रियाशील। आप बात करना है अति क्रियाशील को, तो अति क्रियाशील में क्या करेंगे कि वैद्युत अपघटन करने पर, वैद्युत अपघटन करने पर कुछ होता है, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाता है ना। लेकिन अगर बात किया जाए मंद क्रियाशील में, तो इसमें देखिए 2 है, एक कार्बोनेट, एक कार्बोनेट, अब एक सल्फाइड। तो ये देखिए कार्बोनेट अयस्क का एक सल्फाइड अयस्क। अब देखिए बात यह है कि कार्बोनेट जो अयस्क है वो क्या करता है, निस्तापन से, कुछ ही करने पर, निस्तापन करने पर, और फिर सल्फाइड में कुछ ही करने पर, तो सल्फाइड में जारन से करने पर। और ये दोनों को जब करते तो क्या आता है, क्या आता है, धातु का, देखिए धातु का ऑक्साइड। अब धातु का ऑक्साइड से कुछ ही करने पर, तो धातु का ऑक्साइड से कार्बन और एल्युमिनियम द्वारा अवकरण करने पर, कुछ ही करने पर, अवकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, अशुद्ध धातु। शुद्ध नहीं, कौन धातु, अब आ गया शुद्ध। अब अशुद्ध को क्या करना है कि शोधन करना है, क्या करना है, शोधन। तो उसे फिर क्या प्राप्ति होगा, शुद्ध धातु। कितना हल्का है,
हल्का है कि नहीं। एक बार फिर से मंद वाला हो गया। तो मंद को देखो दो गो है, एक कार्बोनेट अयस्क और एक सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट को निस्तापन से और सल्फाइड को जारन से जब करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड को कार्बन और एल्युमिनियम से करवा दीजिए अवकरण, तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध धातु। अशुद्ध धातु। अब अशुद्ध को क्या करवा दीजिए, शोधन, तो क्या बनेगा, शुद्ध धातु। अब वो क्या बच गया, कम क्रियाशील। क्या बच गया, तो बहुत हल्का है। अब देखिए कम क्रियाशील में पता क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, सल्फाइड अयस्क, कम क्रियाशील से सल्फाइड अयस्क। और फिर सल्फाइड अयस्क कुछ होता है अशुद्ध धातु। कौन धातु, किससे, सल्फाइड अयस्क से। लेकिन कुछ आ गया अशुद्ध धातु, बट अशुद्ध धातु से अब कुछ करवाना है, शोधन करवा के जैसे हम करवाएंगे शोधन तो कुछ हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया। कुछ शुद्ध धातु देखो तो याद नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके अपना कंप्लीट कर लेना है। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बात होता है। अब किसी किसी का अयस्क होता है जो कि पूछता है ये वाला, जैसे में देखिए से पूछता है जिंक का अयस्क, जिंक का, देखिए तो जिंक के पता है जिंक का अयस्क जो है कितना है, 3 अयस्क। कौन कौन होता है, काइले, काइले माइन एगो होता है, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ZnCO3, इसी में है, इसी में दूसरा है कि इसका दूसरा है, वही तो जी, जिंक प्लेट, पा की बा, बालेड, जिंक, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है ZnS। अब आइए तीसरा, तीसरा में होता है जिंक, जिंकाइट, इसका होता है ZnO। ये किसका अयस्क हो गया, जिंक का अयस्क किसका हो गया, जिंक का कितना अयस्क है, तो 3 है। कौन कौन है, तो एक है कैलेमाइन, क्या है कैलेमाइन, इसका सूत्र होता है ZnCO3, ZnCO3। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा हम बोलेंगे जिंक ब्लेड, इसका सूत्र क्या होता है ZnS, ZnS किसका, जिंक ब्लेड। एक होता है क्या, जिंकाइट, इस क्या होता है जिंकाइट, इसका सूत्र क्या होता है ZnO, ZnO, यहाँ बड़का वो ZnO, किसका अयस्क हो गया। यहाँ से पता है कौन आता है बिहार बोर्ड में, देखो बताते हैं फेमस कौन है। ए वाला आया है, ई वाला आया है तो आगे भी आएगा। ऐसे पूछता है कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, या ऐसे कि जिंक का अयस्क है, तो जिंक का अयस्क में से कौन वाला होगा, तो वहाँ डाल देगा आपको बॉक्साइड, और अदरवाइज कुछ डाल देगा, तो आप कोई वाला रहेगा तो कुछ ही मारिएगा। इसलिए याद रखेंगे कि जिंक का कितना अयस्क है, 3। कौन कौन, तो कैलेमाइन, जिंक ब्लेड, और क्या, एक क्या है जिंकाइट, ठीक है। आइए अब देखिए और होता है, एक होता है पारा का अयस्क, पारा का, पारा के अयस्क, तो एक ही को है ये है, वो क्या है, सीले, सीने बार होता है, सीने, इसका सूत्र होता है Hg। ये तो बहुत बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2017 में पूछा है। देखिए ऐसे आता है कि पारा का अयस्क होता है या तो सीने बार अयस्क है, तो भाई किसका अयस्क है वो, तो क्या याद रखेंगे, पारा को, किसका अयस्क है वो, पारा के। आप एक और होता है, और होता है, एक होता है एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का, तो भाई एल्युमिनियम का अयस्क कितने हैं, तो एल्युमिनियम के 3 अयस्क है। कितने अयस्क है एल्युमिनियम के, 3 अयस्क। देखिए कौन कौन, एक होता है बॉक्साइड, बॉक्साइड, इसका सूत्र होता है Al2O, आप कहाँ बढ़ रहे हैं, O
और होता है 2H2O। यहाँ गुना है, मतलब बिंदु का मतलब गुना है वो। 3 पर नहीं, यहाँ है वो, 3 पर नहीं है वो। इसको 3 पर नहीं समझ जाइएगा, ये गुना में है। दूसरा होता है कोरंडम। क्या इसमें होता है? Al, बस Al2, CO3 की O3, सही है ना? ए तीसरा है ये, क्या? क्रायोलाइट, क्रायो ऐसे। इसका फिर से एन, देखिए ए हो गया क्रोलाइट का सूत्र। किसका? क्या हो गया? Na3Al, F6, है ना? ये किसका हो गया? क्रोलाइट का। अभी नहीं, ठीक है। देखिए ई क्यास क्या हो गया? एल्युमिनियम क्यास को याद रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा ई वाला पूछा है बिहार बोर्ड में, बॉक्साइड। ए वाला क्वेश्चन आया है 2018 में। ई वाला कौन? बॉक्साइड। ई वाला भूगोल में भी आता है क्वेश्चन, यहाँ से यही वाला आता है भूगोल में भी। भूगोल में भी आता है ये वाला क्वेश्चन कि बॉक्साइड किसका यास्क है, या तो एल्युमिनियम का यास्क है, और डाल देगा आपको ऑप्शन में बहुत सारा। तो जान मारेंगे कब? जब जानेंगे तब। तो जानेंगे कब? जब सीखेंगे तब। तो सीखेंगे कब? जब पढ़ाएंगे तब, है कि नहीं? तो बस बात सही है। तो अब आइए, इसमें आपका इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए इतना था। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। आगे बढ़ते हैं, चाहे तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, धातु का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण है मतलब कि क्या? धातु में जंग लगता है तो कैसे? तो पता है, ये वाला हम बताएंगे अगले वीडियो में, बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम स्टॉप करते हैं, और आप लोग सभी को जय हिंद।